हिस्ट्री ऑफ इसराइल। अगर दुनिया का कोई ऐसा छोटा सा रीजन है जिसकी हिस्ट्री पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, रिलीजन और सिविलाइजेशंस को शेप करती है तो वो है इसराइल की रीजन। ये लैंड अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच एक नेचुरल क्रॉसरोड्स पर स्थित है। इसलिए हज़ारों सालों से आर्मीज, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और एम्पायर्स सब यहाँ से गुजरते रहे हैं। एंशियंट टाइम्स में इस रीजन को कनान कहा जाता था। लगभग 2000 BCE के आसपास यहाँ डजन्स ऑफ स्मॉल सिटी स्टेट्स बने। हर सिटी का अपना रूलर, अपनी आर्मी और अपना कल्चर होता था। कनान इजिप्ट और मेसोपोटामिया के पावरफुल सिविलाइजेशंस के बीच एक इम्पोर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर था। फिर ग्रेजुअली इस रीजन्स में कुछ नए कम्युनिटीज़ डेवलप होने लगे। ये लोग अपने को इज़राइलाइट्स कहने लगे। उनकी ट्रेडिशंस और बिलीव्स बाद में जूडाइज़म की फाउंडेशन बने। लगभग 1000 BCE के आसपास एक यूनाइटेड किंगडम इस्टेब्लिश हुआ जिसका लीडर था किंग डेविड। हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग डेविड ने जेरूसलम को अपनी कैपिटल बनाया। जेरूसलम पॉलिटिकल भी बन गया और रिलीजियस सेंटर भी। डेविड के बाद उनके बेटे किंग सोलोमन ने किंगडम को एक्सपेंड किया और जेरूसलम में एक ग्रैंड टेंपल बनवाया। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट टेंपल के नाम से जाना गया। टेंपल इज़राइलाइट्स के लिए सबसे सेक्रेड प्लेस बन गया। लेकिन सोलोमन के डेथ के बाद किंगडम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नॉर्थ में किंगडम ऑफ इसराइल और साउथ में किंगडम ऑफ जुडा। दोनों किंगडम्स पावरफुल आर्मीज के बीच सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। 772 BC में सीरियन एम्पायर ने नॉर्थर्न किंगडम ऑफ इसराइल को कॉन्कर कर लिया। बहुत सारे लोगों को एग्जाइल कर दिया गया और ये किंगडम हिस्ट्री से ऑलमोस्ट गायब हो गया। साउदर्न किंगडम जुडा कुछ और सेंचुरीज तक सरवाइव करता रहा। फिर 586 BCE में बेबीलोनियन एम्पायर ने यरूशलेम को कैप्चर कर लिया। टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया और बहुत सारे लोगों को बेबीलोन ले जाया गया। इस इवेंट को बेबीलोनियन एग्जाइल कहा जाता है। ये जूइश हिस्ट्री का एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कुछ डेकेड्स बाद एक और एम्पायर राइज हुआ, पर्शियन एम्पायर। 539 BCE में पर्शियन रूलर साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन को कॉन्कर कर लिया। साइरस ने एक्साइल्ड कम्युनिटीज़ को अपने होमलैंड वापस जाने की परमिशन दी। बड़ा महान राजा था यार साइरस। जूइश कम्युनिटीज़ जेरूसलम वापस आए और टेंपल को रीबिल्ड किया। इस पीरियड को सेकेंड टेंपल पीरियड कहा जाता है। फिर 4th सेंचुरी BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरे रीजन को कॉन्कर कर लिया। इसके बाद ग्रीक लैंग्वेज और कल्चर रीजन में स्प्रेड होने लगे। लेकिन एक और सुपर पावर डोमिनेंट बन गया। उसका नाम था रोमन एम्पायर। रोमन्स ने जूडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। रोमन रूल के दौरान टेंशन्स और रिवोल्ट होने लगे। 66 CE में एक मेजर जूइश रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। 70 CE में रोमन आर्मी ने जेरूसलम को कैप्चर कर लिया और सेकंड टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया। इस डिस्ट्रक्शन ने जूइश रिलीजियस लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। टेंपल के बिना रिलीजियस ट्रेडिशंस साइनागोग और स्कॉलरशिप पर शिफ्ट हो गए। 135 CE में एक और रिवोल्ट के बाद रोमन्स ने रीजन का नेम चेंज करके सीरिया पैलेस्टीना रख दिया। अगले कई सेंचुरीज तक यह रीजन अलग अलग एम्पायर्स के कंट्रोल में रहा। बाइजेंटाइंस, इस्लामिक कैलिफेट्स, क्रूसेड्स और फाइनली ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन्स ने इस रीजन पर लगभग 400 साल जुल्म किया। 19th सेंचुरी के एंड में यूरोप में एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे ज़ायनिज़्म कहा जाता है। इस मूवमेंट का गोल था एक जूइश होमलैंड एस्टेब्लिश करना। इसी टाइम पर अरब कम्युनिटीज़ भी अपनी नेशनल आइडेंटिटी डेवलप कर रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया।
रीजन ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टीन बन गया। 1970 में बेलफोर डिक्लेरेशन इशू हुई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जूइश नेशनल होम को सपोर्ट किया। इसके बाद जूइश इमिग्रेशन इंक्रीज हुई, लेकिन साथ ही जूइश और अरब कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन भी बढ़ने लगे। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने रीजन को 2 स्टेट्स में डिवाइड करने का प्लान प्रपोज किया, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। जूइश लीडरशिप ने प्लान एक्सेप्ट किया, अरब लीडरशिप ने रिजेक्ट कर दिया। 4 मई के 10 दिन बाद 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इजराइल ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ। डिक्लेरेशन के तुरंत बाद नेबरिंग अरब स्टेट्स के साथ वार स्टार्ट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट को 1948 अरब इजरायली वॉर कहा जाता है। अगले डेकेड्स में इजराइल और नेबरिंग कंट्रीज के बीच कई वार्स हुए। 1967 का 6 डे वॉर रीजन का मैप ड्रामेटिकली चेंज करने वाला कॉन्फ्लिक्ट बन गया। 1973 में यम किप्पुर वार भी एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। टाइम के साथ कुछ पीस एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच पीस ट्रीटी हुई। 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच भी एग्रीमेंट हुआ। आज इजराइल एक मॉडर्न स्टेट है, जिसका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर वर्ल्ड में काफ़ी पावरफुल माना जाता है। सिटीज़ जैसे तेल अवीव और जेरूसलेम एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न डेवलपमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। जेरूसलम दुनिया के 3 मेजर रिलीजन्स जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए डीपली इम्पोर्टेंट सिटी है, और इसी वजह से ये लैंड आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का एक सेंटर स्टेज बना हुआ है।